परिचय दें, हम अपने लोगों की बात सुने, जो इस देश के लिए जी रहे हैं, उनकी कविताएं भी सुने। मैं मंच सौंपता हूं भाई पंकज पंडित को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है। अभी कन्हैया जी ने कहा कि मेरे हाथ में माइक है, आपके हाथों में देश है, लेकिन पंकज पंडित आज कहना चाहता है कि एक हाथ में देश और धर्म है तो दूसरे हाथ में तलवार है। और बहुत अच्छे भजन आप लोगों ने सुने। ये हमारा परिचय नहीं है कि बार बार मुझे आपसे कहना पड़े कि शांति का परिचय दीजिए। आप पंचर पुत्र नहीं, राम भक्त और राम के पुत्र हैं। कन्हैया मित्तल जी आपने गीत पढ़े, लेकिन कोई व्यक्ति कभी नाम से नहीं कर्म से महान होता है। देश में भी बहुत से कन्हैया हैं, लेकिन कोई जो देश की बुराई कर करके कुमार बनता है तो वहीं कोई राम की बड़ाई करके मित्तल बन जाता है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप लोग भी स्थान ग्रहण कर लें। देखिए, यहां बहुत से लोग हैं जिनकी मेहनत और जिनका परिश्रम इस कार्यक्रम को खड़ा करने में पसीना बहाया है। हमारे बीच में पुलिसकर्मी भी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। मैं केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जब कुछ लोगों ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तब चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। और अगर आपके अंदर अभी भी हिंदुत्व की हुंकार और ललकार जिंदा हो, कन्हैया मित्तल जी ने बहुत अच्छे गीत पढ़े हैं, लेकिन ये कविता की ताकत है। हमारे पास संगीत नहीं है, साज सज्जा नहीं है। मां हिंदी का चमत्कार है, मां शारदे का चमत्कार है। आपके बीच में चार पंक्तियां रखना चाहता हूं। जब लोगों ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तब मैं कहना चाहता हूं, जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें। जो चले गए यह देश छोड़ उनसे ना शिकायत कभी हमें, पर तुमने इससे वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना इस घटना पर हम तुमको बांट छांट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गाना सकी वो जीभ काट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गाना सकी वो जीभ काट भी सकते थे। उसके बाद आदरणीय गुरुदेव पटरिया जी का फोन आता है, हमारे समक्ष मौजूद हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग वंदे मातरम गाएं, आप लोग भारत माता की जय बोलें। तो मैंने कहा फिर क्या हमारे पास विकल्प बचता है? तो आदरणीय पटेरिया जी ने कहा कि गंदी जुबान से कभी मंत्रों के जाप नहीं किए जा से, तुम भारत माता की जय बोलना भी मत। जो लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, चार पंक्तियां किसी की याद आती हैं। तरलता चाहिए इसको कड़े होकर नहीं आता, ये लघुता में समाया है बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमी पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। और मित्रों, आप लोग नीचे हैं, जमीन पे बैठने वाला ही जमींदार होता है। एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, अगर आप लोग थोड़ी देर शांत रहें तो मैं कविता कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूं। बड़े अच्छे ढंग से आपने सुना है, लेकिन मित्रों चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं और मुझे प्रारंभ कर देना। हारी है अनीति नीति की जय हुई है, हारी है अनीति नीति की जय हुई है, राम 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 नाम की विजय हुई है। अयोध्या और मथुरा अब आपका नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप का नहीं है। अयोध्या और मथुरा अब आपका नहीं है, ज्ञान वापी भी तुम्हारे बाप का नहीं है। हमारे बीच में जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे बीच में जो पुलिसकर्मी हैं, एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं।
हम लोग भले ही इन पर हास्य टिप्पणी करें, लेकिन मित्रों एक सच्चाई अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपके दिल में भी इन फौजियों के प्रति, इन खाकी वर्दी वालों के प्रति कहीं स्नेह और प्रेम हो, तो इनके सम्मान में तालियां बजाना। जब 26/11 को टिप्पणी सुनने के बाद तालियां बजानी है। जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, उस समय अफजल कसाब की बंदूक के सामने जब तुकाराम ओमले एक सिपाही खड़ा हुआ था, उस समय पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की बंदूक की नाल में गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वर्दी का नाप कभी कम नहीं पड़ सकता। बोले भारत माता की। और मित्रों मेरा नाम पंकज है। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। अब चाहे कमल की हो चाहे कमलनाथ की हो, अपने बिना किसी की नहीं बनेगी। इसलिए आपका अगर समर्थन मिलेगा, ये शोर शराबा बंद कर दें। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा हेतु पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। मित्रों हमारे समक्ष आप लोगों को भी हाथ हिलाने की आदत सी पड़ गई है। हाँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आप लोग ये ना सोचे कि हम जमीन पे हैं, आप मंच पर बैठे हैं। आपने तराजू को देखा होगा, तराजू में दो पलड़े होते हैं, जो ऊपर होता है वो कमजोर होता है, जो नीचे होता है वो भारी होता है। आप नीचे हैं इसलिए आप भारी हैं। आप अपने सम्मान में तालियां बजाएं। बहुत अच्छे, वाह। निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले जब इलाहाबाद का नाम योगी जी ने प्रयागराज रखा, तो कुछ उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कहा कि इलाहाबाद का नाम बदल दिया। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम इलाहाबाद भी रखेंगे। कुछ दिन बाद इस्लामाबाद का नाम इलाहाबाद हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन मित्रों एक और बड़ी अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं। आदरणीय कन्हैया भैया भी बैठे हैं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे यहाँ बाबा जी मुख्यमंत्री हैं। वहां भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं, बाबा का बुलडोजर होता है। कुछ एक पंक्तियां मैंने पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सौंपने के लिए आज ही लिखी है। महाराज जी, जब मैं ललितपुर से आ रहा था, आदरणीय पटेरिया जी हमारे साथ में थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी के मुंह से, जुबान से मां शारदे के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, उनको एक कविता में पिरोने का प्रयास किया है। आप तक पहुंचे तो तालियां नहीं, विस्फोट मांगता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं। हर हिंदू के रखवाले हैं बाबा बागेश्वर वाले हैं, सन्यासी बाबा के चेला। ये पागल भक्तों का मेला, ये पागल भक्तों का मेला। बाबा बागेश्वर धाम जपो साधु जी, सीताराम जपो अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक हैं, बम बम भोले संरक्षक हैं, माला संग भाला रखते हैं, माला संग भाला रखते हैं। इतिहास रुधिर से लिखते हैं, दुष्टों की ठटरी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे। अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है। काशी मथुरा की बारी है, गुरुदेव का वचन निभाना है। बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है। अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोले जय जय श्री राम। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है, जग में भगवा लहराना है। अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मित्रों, जो लोग राम को कहते हैं राम काल्पनिक है, राम तो शब्द ही अपने आप में चमत्कारिक होता है। पूज्य महाराज जी की उपस्थिति है, अगर हम एक बार किसी से कहें राम तो वह नाम होता है। जब हम 2 बार किसी से कहें राम राम तो वह अभिवादन होता है। जब हम 3 बार कहें राम 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 तो संवेदना होती है। और जब बार बार कहें राम 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 तो भजन हो जाता है। बोले जय जय श्री राम। और कन्हैया जी ने कहा है कि जब जय जय श्री राम कहेंगे तो संहार हो जाता है। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं
आदरणीय पटेरिया जी का आदेश है, कुछ एक पंक्तियां और मैं समर्पित कर देता हूं। अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण आप सब देख रहे हो रहा है। हमने 500 वर्षों तक ये संघर्ष किया है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू तलवारों की दम पर शासन करते हैं, लेकिन मित्रों एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके हृदय के द्वार तक पहुंचे और ठग से लग जाए तो आप भी मेरा समर्थन करना। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने तलवारों की दम पर शासन किया है, तब मैं कह देना चाहता हूं हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं, और जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खड़ाऊ भी 14 वर्षों तक शासन करें तो हमें हथियारों की आवश्यकता शासन करने के लिए तो नहीं हो सकती। भाई बहुत अच्छे, वाह। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? आहा, लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने? अरे संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने? पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने? अरे बोलो किसने? कश्मीर से पंडित सभी भगाए और किसने रामलला वर्षों तक तंबू में क्या बैठाए? बात है, आहा, वाह, आहा। किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए? और जिन लोगों के हाथ नहीं उठे वो तलवार क्या उठाएंगे? मुझे आपकी पौरुष पर संदेह हो रहा है। क्या बात है भाई, वाह। जरा जोरदार तालियां बजाइए पीछे तक। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छाट दिए नौ सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। अरे भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईट ईट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है देखो। जय श्री राम, भाई वाह। जय जय बाबर की श्री छाती पर राम। हमने राम लिखा है देखो। अब मैं आप पता नहीं शोर किसके लिए कर रहे हैं। या तो आपको कविता ज्यादा पसंद आ रही है या फिर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आ रही है? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा कर गए हैं कि जब बात बांसुरी से ना बने तो हमें चक्र सुदर्शन उठा लेना चाहिए। वाह, आहा। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, आहा, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौधे है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना काटना भी जरूरी है। जरूरी है। बहुत अच्छे भाई, वाह बंकर। शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी आत्मकथा में लिखकर गए हैं कि जब मैं चौखट के अंदर होता हूं तब मेरा धर्म सनातनी होता है। जब मैं चौखट के बाहर कदम रखता हूं तब मेरा धर्म हिंदू हो जाता है। जब मैं इस राष्ट्र की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है मेरा धर्म सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र धर्म है। लेकिन जब संपूर्ण विश्व पटल की ओर देखता हूं तो मेरा धर्म मानवता हो जाता है। मैं एक बार आप सब अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ जयकारा लगाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए हम कवि सम्मेलन विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है, पहले कवि हमारे बीच में इंदौर से गौरव साक्षी जी की उपस्थिति है। मैं 4 पंक्तियां उनके
हेलो हेलो। हेलो हेलो। चार पंक्तियों के साथ गौरव साक्षी जी की उपस्थिति है, इंदौर से हमारे बीच में आए हैं। चार पंक्तियां प्रमोद पवैया जी की याद आती हैं। चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते हैं, यह भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में तैरती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भाई वाह, हाय हाय। बाल कवि बैरागी जी कहते हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच में इंदौर से आदरणीय अमन अक्षर जी की उपस्थिति होती है। चार पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। एक बार दोनों हाथ उठा करके आप सब स्वागत करें आदरणीय अमन अक्षर जी इंदौर। आप सभी से लगातार ये निवेदन किया जा रहा है कि कृपया शांति से जहां पर भी हैं वहां बैठ जाएं। सभी लोग महाराज जी के दर्शन के लिए आतुर हैं। एक बार जो लोग सुनने की मनस्थिति में एक बार तालियां बजा दीजिए तो हम कार्यक्रम को अच्छे से शुरू करते हैं। चलिए, बैठ जाइए सभी लोग कृपया। कुछ भी नहीं हुआ है आगे यार, वो पानी पी रहे हैं बस। बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए एक बार, महाराज जी का भी आदेश यही है। बोलो रामचंद्र भगवान की, मंदसौर के पागलों की। अच्छा, हमारी बात कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ। तो 1 मिनट में बैठ जाओ। अगर हमें मानते हो तो बैठ जाओ। मेरे प्यारो बैठ जाओ। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए।
आंदोलन समाप्त करिए। एक बार चलिए, एक बार सुनिए, एक बार सब लोग साथ में जयकारा लगाएं। बोलिए जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम। आदरणीय महाराज जी की उपस्थिति है, कन्हैया मित्तल जी की उपस्थिति है, मंत्री जी का इतना बड़ा समागम उनके प्रयासों से यहाँ पर हुआ। हम लोग बहुत अच्छे संगीत के उत्सव के बाद कविता के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। अपनी अपनी बात कहने के लिए क्रम से हम आएंगे। मैं आप लोगों से थोड़ी देर का ध्यान चाहता हूँ मात्र, उसके बाद मेरी बात आप तक धीरे धीरे पहुँचेगी। महाराज जी के आदेश से हम लोग सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं अपनी बात 4 पंक्तियों में शुरू करता हूँ। महाराज जी अनुमति चाहता हूँ। हम लोग लगातार एक ऐसी क्रांति को देख रहे हैं कि वर्षों के बाद हमारा समाज, सनातन संस्कृति के लोग एक साथ इकट्ठे होकर अपने धर्म की जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जो ये मिट्टी है, भारत की मिट्टी, इससे अनमोल मिट्टी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जितने मौसम हमारी धरती पर हैं, जितनी जलवायु हम देखते हैं, यहाँ पर ईश्वर अवतार लेते हैं। ये देवभूमि भारत है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। चौथी पंक्ति पर आप सबका आह्वान करूंगा कि अगर थोड़ी देर के लिए भी इस मिट्टी का गर्व आपने जिया हो तो मैं 4 पंक्तियों में इस मिट्टी का गर्व पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुझसे जुड़ जाइएगा तो मैं आपको अपनी बात कहने में सफल हो पाऊंगा, सुनिएगा। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती। अगर एक पल के भी अपनी भारत भूमि पर गर्व किया हो तो चौथी पंक्ति पर यहाँ बैठे सारे लोग अपना शोरगुल बंद करके मेरे साथ बोलेंगे। स्वागत भैया। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीलने वाले। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीलने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। वाह 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 वाह। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ। महाराज जी विशेष तौर पर ये पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं पिछले दिनों रेल की एक यात्रा में था। सेकंड एसी में मेरे साथ वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। बुजुर्ग 60-65 बरस के होंगे। उन्होंने चश्मा लगाकर रखा हुआ था। एक चश्मे की डंडी टूटी हुई थी, उसमें धागा बंधा हुआ था। ये एक आम सा दृश्य देखकर कोई भी ये कहेगा कि अच्छे परिवार का कोई बुजुर्ग जो है वो अखबार पढ़ने का प्रयास कर रहा है और दृष्टि से कमजोर है। लेकिन एक कवि ने इस टूटे हुए चश्मे से 4 पंक्तियां निकाली है। हमने हमारे बुजुर्गों को इतना अकेला कर दिया, हमारी पीढ़ियों के बीच में अंतर इतना बड़ा कर दिया कि ये 4 पंक्तियां लिखनी पड़ी। मैं अपना मन निकाल कर रखता हूँ। इस शोर के बीच में जो लोग सुन रहे हैं उनका धन्यवाद, लेकिन महाराज श्री के चरणों में रखता हूँ। भैया सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं वाह
वाह, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। वाह भैया। मैंने पिछले दिनों रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। मैंने उसका उत्तर 4 पंक्तियों में लिखा। रामचरितमानस के बारे में कहा गया कि रामचरितमानस आतंकवादी बनाती है। मैंने 4 पंक्तियों में उत्तर उसी पावन पुस्तक से निकाल कर लाया हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और सुनिएगा। जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई उनके नाम पढ़ता हूं कि जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी, जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी। अहंकारी कहीं धन का कहीं मन का जलाएगी। वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूंका, वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूंका। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाएगी। यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका जलाएगी। भैया इसका इको समाप्त कर दो और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, ये गला खिंच रहा है। इसका इको समाप्त कर दीजिए साउंड वाले भैया जहां पर भी हैं, और थोड़ी शार्पनेस दे दीजिए। महाराज जी मैं वो गीत सुना देता हूँ, शोरगुल बहुत है, वो मन नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पिछले दिनों बागेश्वर धाम दरबार में जब वहां पर सामूहिक कन्या विवाह समारोह था, उसमें आदरणीय महाराज जी के आदेश पर और प्रकाश पटेरिया जी के संयोजन में हुए कवि सम्मेलन में गया था। मैंने वहां पर अपनी एक रचना जो भगवान राम पर मैंने लिखी वो पढ़ी, और वो वीडियो हजारों करोड़ों लोगों ने देखा। उस गीत को सुनकर महाराज जी ने अपना यही अंगवस्त्र मुझे ओढ़ाया था। यह आज तक मैंने अपने लिए संभाल कर रखा है उनके आशीर्वाद के रूप में। और जिस गीत की महाराज साहब मेरा गीत सुनकर उनके नयन सजल हो गए थे, उस गीत पर और मेरी कविता के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार उस दिन मुझे मिला था। मैं वो गीत, मेरे पास उससे बेहतर कुछ भी सुनाने के लिए नहीं है। ये शोरगुल इतना है, जो लोग सुनना चाहते हैं वो गीत से अपने आप जुड़ेंगे। मैं दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। हनुमान जी महाराज की उपस्थिति है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, राम की कृपा है और गुरुदेव की उपस्थिति है। मैं वो गीत प्रारंभ करता हूँ, वो गीत सौंपता हूँ आपको, सुनिए। स्वागत भैया। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा। पहला बंद समर्पित करता हूं। हमारे भगवान के सामने एक तरफ राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बना हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ देते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में कारण पढ़ता हूं, सुनिएगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में राम बन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं,
भाव सिर्फ राम है। वाह माता कैकेयी का नाम आया। अभी हम जब आपके दर्शन करने अंदर गए, आपने कहा कि माता कैकेयी आपकी प्रिय पात्र हैं। महाराज जी, मैं बहुत अदना सा कवि हूँ। एक सकारात्मक पक्ष मैंने माता कैकेयी के लिए लिखा है। मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि माता कैकेयी नहीं होती तो राम हमें उस स्वरूप में नहीं मिलते जैसे आज हम राम को देखते हैं। माता कैकेयी ने हम पर क्या उपकार किया, मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, मुझे बताइएगा जिन जिन तक बात पहुंचे। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूं कि राम जैसा पूरी दुनिया में दूसरा कौन हुआ। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। माता निषाद राज केवट, निषाद राज केवट का प्रसंग है। निषाद राज केवट वर्तमान जाति व्यवस्था है। वर्तमान जाति व्यवस्था ने निषाद जाति को बड़े ही अलग जगह पर रखा, अजीब सी जगह पर रखा। मैं अगर कोई निषाद जाति से यहाँ हो तो उन्हें अतिरिक्त प्रणाम सौंपता हूँ अपना, उनको अतिरिक्त प्रणाम करता हूँ। ये दलित विमर जितने हैं वो सारे इन 4 पंक्तियों के आगे रखता हूँ। निषाद राज केवट भगवान राम के युग में कितने बड़े थे, एक दृश्य खींचता हूँ। एक काम किया, एक नाविक ने अपनी नाव से भगवान को नदी पार कराई। वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। और सबको पार ले जाने वाले भगवान राम, आपकी सबसे पसंदीदा जो 4 पंक्तियां हैं, माता जानकी भी कहीं सुने, यहाँ पर उनकी उपस्थिति होगी, राम जानकी पूरा राम दरबार होगा। पूरे जीवन भर भगवान क्या करते रहे, 4 पंक्तियों में इस गीत का मन पढ़ता हूँ। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे ढारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई,
वाह राम भैया। हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। हम लोग राम की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं। मैं लक्ष्मण जी की 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मैं आपके लिए पहली बार आपके सामने पढ़ूंगा। हम लोग भगवान राम के साथ तो फिर भी अपने पिता के वचन थे, जिसके लिए वो वन गए। माता जानकी के पास उनका 7 जन्मों का वचन था कि साथ चलना है, लेकिन लक्ष्मण जी के पास भाई के प्रेम के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। आप दृश्य इतना देखिए कि राम जी वन में जा रहे हैं और लक्ष्मण जी आगे आगे रास्ता साफ कर रहे हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी है। भगवान राम सूर्य के अवतार हैं और लक्ष्मण जी क्या हैं, मैं एकदम नई उपमा उठा कर लाया हूं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। स्वागत भैया। कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। लक्ष्मण जी ने क्या किया कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। सब कसौटियां लखन ने ही स्वयं बनाई थी। जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। जो लगी वाह, न वाह, वाह, राम वाह, वाह। को वाह भैया। वो ठोकरें भी खाई थी। और इतना प्रेम और सत्कार सिर्फ एक कथा में पूरे इतिहास में है। इतना प्रेम और सत्कार जिस कथा ने पूरी दुनिया को दिया। कि जो लगी ना राम को वो ठोकरें भी खाई थी। अयोध्या वासी अपने भगवान को अयोध्या के बाहर छोड़ने जाते हैं। राम उनसे कहते हैं कि ये मेरा धर्म है, मेरे परिवार का धर्म है, आप सब लोग अपने अपने परिवारों की तरफ लौट जाएं। अयोध्या वासी हट बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। एक अनुमति मांगते हैं भगवान राम से। मैं अपना पूरा मन आपके चरणों में निकाल कर रखता हूँ। इस गीत का सबसे मार्मिक बंद आपको सौंपता हूँ। स्वागत भैया। अयोध्या वासी राम से कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाते, एक अनुमति दे दीजिए, अगर ये भी ना करे तो हम क्या करें। मैं पंक्तियां सौंपता हूँ कि धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। कि धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें। छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें। छुट रही थी सांस आस खोए ना तो क्या करें। जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या करें। वाह 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 जिनके वाह राम जा वाह रहे भैया। हों रोए ना तो क्या करें। जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या करें। और अपने भगवान को रोते हुए विदा करने वाले अवधवासी 14 बरस बाद दिवाली मनाते अपने भगवान का रास्ता देखते हैं। लेकिन जो विडंबनाएं राम कथा ने देखी, राम कथा ने जो विडंबना देखी, उस रामराज की विडंबना 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। राम राज आ गया तो राम
ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। हनुमान जी महाराज की कथा चल रही है। भगवान राम का उद्देश्य बताया जाता है कि रावण के संहार के लिए हुआ, लेकिन महाराज जी जैसे मर्म के लोग बताते हैं हमको कि इतने छोटे काम के लिए भगवान धरती पर नहीं आए होंगे। रावण को मारना होता तो हनुमान जी महाराज कब के मार देते, जामवन जी मार देते, बाली जो महीनों काख में लेकर घूमे कभी भी मार देते। लेकिन भगवान का आना क्यों जरूरी था? अभी आपने वनवासियों के बीच में कथा की है। मैं वनवास से एक पात्र उठाकर लाता हूं और बताता हूं कि हमारे भगवान धरती पर क्यों आए। सारी राजनीति एक तरफ, उस समय के राजधर्म एक तरफ और ये मर्म एक तरफ। मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। वाह। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। मैं बस 2 बंद माता जानकी के सुनाता हूं महाराज जी। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। नहीं महाराज, मैं इसे कभी खर्च नहीं करूंगा महाराज जी। मैं इस यहाँ मंच से कह के जाता हूँ, ये मेरे घर हमेशा रहेगा महाराज। मैं माता जानकी के 3 बंद पढ़ता हूँ, फिर इस गीत का समापन करता हूँ। हम लोग इतनी बातें करते हैं कि रामायण के नायक राम हैं, तो माता जानकी कौन है? इसमें एक पंक्ति कही मैंने लिखी कि राम जानकी का हर जन्म बचाओ सिर्फ राम है। तो कई लोगों ने कहा कि जानकी माता इतनी कमजोर है जिनको अपनी रक्षा के लिए राम जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने इस कथा को ऐसे नहीं देखा। मैंने इस कथा को कैसे देखा महाराज जी? बिल्कुल नई पंक्तियां आपको सुनाने के लिए मैं लाया हूं। माता जानकी कौन है? इस गीत से अलग एक गीत की उसी परिवार का गीत है, मैं सुनाता हूं। कि जो हैं इस कथा के प्राण उनकी प्राण जानकी। जो हैं इस कथा के प्राण उनकी प्राण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। मात्र 2 बंद पढ़ूंगा इस गीत के। हम जिन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, भगवान राम माता जानकी ने उनका निर्माण होते देखा है। माता जानकी की एक, सब कहते हैं कि पत्नियां जो होती हैं उनको पीछे पीछे रखा गया हमारी संस्कृति में, लेकिन माता जानकी कितनी बड़ी हैं। एक दृश्य खींचता हूं आपके सामने, सुनिएगा। कि प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। के प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। के राम जिनके हो गए सहज सुजान जानकी। है प्रमाण जानकी। और सारे कुतर्कों के विरोध में
माता जानकी का एक पक्ष रखता हूं। सब लोग कहते हैं कि माता जानकी, सब लोग कहते हैं, बस 2 मिनट यार, 2 मिनट बस। सब लोग कहते हैं कि माता जानकी उनको कहते हैं कि वो कमजोर थी, लेकिन माता जानकी का कहीं प्रसंग आता है, आप लोगों से ही सीखा कि वो एक दिन भगवान राम जब अयोध्या जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। तो माता जानकी व्यंग्यात्मक रूप से कहती हैं कि जिस धनुष को तोड़कर आपने मेरा स्वयंवर जीता था, वो धनुष को सफाई में मैं रोज एक हाथ से अलग करके रखती थी। तो माता जानकी इतनी कमजोर नहीं थी। तो माता जानकी का सत्य पढ़ता हूं, अगर राम से बड़ा कर दूं तो आप किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि इसमें क्या नया है, तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए, कि तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए, एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। शब्द शब्द अर्थ अर्थ के शब्द शब्द अर्थ अर्थ, स्वाभिमान जानकी राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। अंतिम वन सौंपता हूं, माता जानकी की अग्नि परीक्षा और एक तरफ भगवान राम की जल समाधि। दोनों प्रसंग और वो सारे आरोप जो भगवान पर लगते हैं, जीवन की सर्वश्रेष्ठ लिखी 4 पंक्तियां सौंपता के अपना स्थान लेता हूं कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कवि का मुंह इस तरफ भी हम करवा सकते हैं, और अगर ना सुनना चाहते हैं तो महाराज जी सुन ही रहे हैं। महाराज जी प्रमोद पवैया जी ने बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी। मन कहता है काम सफल कर देते हैं, मन कहता है काम सफल कर देते हैं, यत्नों का परिणाम सफल कर देते हैं, और मन कहता है भाग्य बहुत बलशाली है, मन कहता है राम सफल कर देते हैं। कुछ दिन पहले एक नेताजी बहुत सटिया गए थे, आप सबको भली भांति परिचित है। हालांकि अब वो शरण में आ गए हैं, मुझे यह भी मालूम है। मैं महाराज जी थोड़ा कड़वा और तीखा बोलता हूं। हालांकि बुंदेलखंड का आदमी कड़वा और तीखा बोलने में ही मशहूर है, आप सब जानते हैं। आज भी जब महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लंदन के लोग सुनते हैं तो उनके माथे पर पसीना छूट जाता है। और मुझे तो खुशी है, आज जब महाराज जी लंदन गए और वहां कथा करके वापस लौटे तो मुझे खुशी हुई कि 1857 में जो परचम रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड का, झांसी का और पूरे हिंदुस्तान का फहराया था, आज वही परचम लंदन में महाराज जी फहरा कर आए हैं, सनातन की ध्वजा को वहां गाड़ कर आए हैं। चोटी तिलक जनेऊ वाले धर्म सनातन के रखवाले, चोटी तिलक जनेऊ वाले धर्म सनातन के रखवाले, वेद पुराणों को पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं। हम अबोध को शिक्षा देते, घर घर से हम भिक्षा लेते,
ब्रह्म एक है यही सिखाते, सठे साठे हम पाठ पढ़ाते, तुलसी की भक्ति प्रीति है, विष्णु गुप्त की हम नीति है, दयानंद के हम विचार हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ऋषि दधीची से दानी है, आर्यभट्ट हम विज्ञानी हैं, भरद्वाज गौतम वशिष्ठ हैं, सोख लिया सागर अगस्त हैं, मंगल की हम चिंगारी हैं, बाजीराव की तैयारी है, पंडित विस्मिल की टोली है, शेखर की उड़ती गोली है, फरसा लेकर अड़े हुए हैं, परशुराम से खड़े हुए। फरसा लेकर अड़े हुए हैं, परशुराम से खड़े हुए हैं। 4 पंक्तियों के साथ भाई गौरव साक्षी को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रमोद पवैया जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। पत्थर पर जो भोग लगे हैं झूठे हैं, पत्थर पर जो भोग लगे हैं झूठे हैं, पत्थर पर जो भोग लगे हैं झूठे हैं, जीवन में अभियोग लगे हैं झूठे हैं, सच केवल वह मुर्दा है जो लेटा है, अर्थी में जो लोग लगे हैं झूठे। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई गौरव साक्षी राजगढ़ धार। आइए। जय जय श्री राम। आइए मित्रों, बोलो जय वीर बजरंगी। माइक वाले भैया थोड़ा सा इको दे दो इसका और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो। आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूं। गुरुदेव 1.5 वर्ष की बालिका है और देश में जो स्थितियां निर्मित है, एक दिन मैं कवि सम्मेलन करके आया, गुरुदेव और बालिका ने तुतलाते हुए कुछ मांगा, वहीं से 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में मैं रखता हूं और वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। क्या कहती है बेटी? स्वागत भैया। कोई उपहार क्यों नहीं लाए? क्या मांगती बेटी? मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए? और अगर चौथी पंक्ति यदि इस देश की मांग हो तो गुरुदेव आशीर्वाद चाहूंगा आपका विशेष। मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए? मेरी बेटी की बस यही जिद है, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों नहीं लाए? वाह 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 वाह। आप तलवार क्यों? और गुरुदेव, कभी कभी मन में यह ख्याल आता था कि मैं उस समय क्यों नहीं जन्मा जिस समय प्रभु श्री राम इस धरती पर थे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके श्री चरणों में कविता पाठ कर पा रहा हूं। साक्षात हनुमान जी के रूप में आप विराजमान हैं और साक्षात रामलला का मंदिर जो है इस समय में बनने जा रहा है। मैं 4 पंक्तियां गुरुदेव रखता हूं, सुनिएगा। केसरी शाम है अयोध्या में, वाह। हर दिशा राम है अयोध्या में। और क्या देख रहे हैं हम सब लोग? यूं तो है 4 धाम भारत में, यूं तो है 4 धाम भारत, 5वां धाम है अयोध्या में। वाह 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 वाह। 5वां धाम है अयोध्या में। जैसे संगीत बांस में आए, सूर्य जैसे प्रभास में आए, राम जाने के राम जी कैसे, राम जाने के राम जी कैसे, आज शबरी निवास में आए, आज शबरी। गुरुदेव, राम जी पर मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की, मैं गीत आपके सामने रखता हूँ। मैंने राम को कैसे देखा? हो राम होना सहज तो नहीं है, मगर राम क्या है गुरुदेव?
राम होना, राम होना, राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम, और राम क्यों राम है गुरुदेव? श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, गुरुदेव बंद रखना, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, जय जय श्री राम, जय जय। सब गुरुदेव आपकी आभा ही ऐसी है, सब श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव हो, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से क्षण में तज जो गया हो वही राम है। राम होना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जय जय सिया राम। हेलो कृपया शांति बनाए रखे, आरती कर रहे हैं। बाबा, शाम की आरती की जाएगी, कृपया सभी भक्तगण शांति बनाए रखें। हेलो हेलो बाबा, शाम की आरती की जाएगी, सभी भक्तगणों से निवेदन है स्टेज के ऊपर नहीं आएंगे, कोई भी स्टेज के ऊपर नहीं आए। बोलो हारे के सहारे की, लख दातार की, खाटू नरेश की, बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर धाम की। स्टेज पे कोई ना है, सभी नीचे से आरती करें, सभी नीचे चले जाएं।